अचानक दरवाज़ा रात का तकरीबन डेढ़ से पौने 2 का टाइम था, तो अचानक दरवाज़ा नॉक होता है। तो उनके सामने कुछ सफ़ेद लिबास में कोई बुज़ुर्ग थे, भी दाढ़ी थी उनकी और उनकी आँखें रेड हुई हुई थी, नूरानी चेहरा था, अच्छा, लेकिन थे वो गुस्से में। गुस्से में। वो आप समझ सकते हैं कि तहज्जुद का टाइम, वो रात के वक़्त तकरीबन कोई रात का डेढ़ से पौने 2 का टाइम था। हुँ, हुँ। तो वो अपनी छत के ऊपर टहल रहे थे, फिर फ़ील हुआ कि कोई पीछे तेज़ी से भागता आ रहा है, या मर्डर वग़ैरह। लाइट उन्होंने हेडलाइट बंद की, लिटरली उन बंदों के जो आगे थे मुँह यूँ हो गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल-चाल है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि आज का हमारा पॉडकास्ट फिर इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर बहुत सारे लोग थंबनेल देख के आए हैं तो भाई आप लोगों को कंटेंट मिलने वाला है और बड़ा मज़े का कंटेंट मिलने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि टॉपिक हॉरर स्टोरीज़ पे है। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ कुछ अपनी स्टोरीज़ हैं और मतलब वाक़ियात आप उन्हें कह सकते हैं रियल बेस्ड, और कुछ उन्होंने लोगों से सुनी है। तो सबसे पहले अपने गेस्ट से आपको तारुफ कराते हैं। क्या हाल चाल हमजा, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएँ मंसूर, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हमजा, मेरा ना सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है लोगों से कि क्या आप इन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं? मैं तो बिल्कुल रखता हूँ, बाकी किसी का पता नहीं, क्योंकि मेरे अपने साथ 1-2 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि मैं डिनाई नहीं कर सकता ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो सुनाएँ ना, हमारे ऑडियंस को सुनाएँ, मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे वो लोग। एक वाक़या तो मेरे ऊपर अपने आप बीती है, इस तरह से कि हम लोगों की शादी थी घर में, हुँ, ठीक है? तो हम लोग लेट नाइट हल्ला-गुल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो डेक वग़ैरह लगा के साउंड सिस्टम हमने अटैच किया हुआ था, तो फुल अरूज पे था हल्ला-गुल्ला। हाँ, हाँ। तो अचानक दरवाज़ा रात का तकरीबन डेढ़ से पौने 2 का टाइम था, तो अचानक दरवाज़ा नॉक होता है। तो हम लोग ज़ाहिर है अपने शोर-शराबे में लगे हुए थे, हमने इग्नोर कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा फिर से नॉक होता है। हुँ, तो इस बार मेरी वालदा जाती हैं दरवाज़ा ओपन करने के लिए। और ये रात तो का कौन-सा टाइम है? रात का तकरीबन डेढ़ से पौने 2 के दरमियान का टाइम था। मेरी वालदा, और मैं बताना चाहूँगा, मेरी वालदा 5 वक़्त की नमाज़ी हैं, तहज्जुद वग़ैरह पढ़ती है। माशाल्लाह, तो अच्छा। मेरी वालदा दरवाज़े पे जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, हुँ, हुँ, तो उनके सामने कुछ सफ़ेद लिबास में कोई बुज़ुर्ग थे। आप अंदाज़ा करें कि नॉर्मल बंदे की हाइट हुँ, जो हुँ, होती है हुँ, हुँ। 5 फुट, 6 5 फुट, फुट, 6 फुट। मैक्सिमम 6 हुँ, फुट हुँ, होती हुँ, है। हुँ। तो उनकी हाइट का आप अंदाज़ा इस हिसाब से कर सकते हैं कि मेरी वालदा जब उससे मुख़ातिब हो रही थी, हुँ, तो वो ऐसे सामने देख के बात नहीं कर रही थी, ऊपर देख के बात कर रही थी। अच्छा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना हुँ, चाह हुँ, रहा हूँ? हुँ, हुँ। तो उन्होंने जब ऊपर जाकर बात की है, तो उनको, जो वो खुद मुँह से बता रही थी कि बुज़ुर्ग थे, बहुत लंबी दाढ़ी थी उनकी और हुँ, हुँ। उनकी आँखें रेड हुई हुई थी। रेड मीन्स कि आप इसका मतलब समझ मतलब सकते हैं कि बिल्कुल सुर्ख़। बिल्कुल सुर्ख़ गुस्से से। अच्छा। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि आप लोगों को क्या अपनी जान अज़ीज़ नहीं है? हुँ, तो वालदा ने बड़े ही नॉर्मल अंदाज़ में पूछा कि ऐसा क्या हमने कर दिया? क्या आपको तकलीफ़ वग़ैरह हुई? तो उन्होंने बताया कि ये मेरी इबादत का टाइम है और आप लोग इस टाइम नाच-गाना कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो बेहतर है कि इससे पहले कि आप लोगों का कोई जानी नुकसान हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो आप लोग ये चीज़ ज़रा कंट्रोल करें आवाज़। तो इस सब वाक़या होने से पहले मेरी वालदा ने हमें वैसे भी नॉर्मली कहा था कि आप लोग हमसायों का ख़्याल रखें, तो मतलब आवाज़ थोड़ा-सा कम रखें, डेक वग़ैरह का। नाच-गाना करना है अपने नॉर्मल आवाज़ में करें, हुँ, नॉर्मल हुँ। शोर में करें। तो हमने वालदा से कहा कि जी, शादी का मौका है। हुँ, एक होता है रोज़-रोज़ ना कज़न वग़ैरह सारे दोस्त वग़ैरह इकट्ठे रोज़-रोज़ हों। तो इस तरह का नहीं होता, हुँ, हुँ। तो हमने फिर इग्नोर किए, मतलब बात उनको, उन्हें आसरा करवा दिया। तो उसके उसके एवज़ जो ये वाक़या हुआ है, तो वालदा ने उनसे माज़रत की और हुँ। उन्होंने कहा कि मैं अभी इसका मतलब करती हूँ कि मैं ये शोर वग़ैरह कम करवा देती हूँ। आप परेशान ना हों, और मैं आपसे माज़रत करती हूँ इस बात के लिए। हमारा कोई नुकसान मत कीजिएगा, आपको आइंदा किसी किस्म की शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो हुँ। ये एक वाक़या मेरी वालदा के साथ, उनकी मतलब कि वो बीती क्या गुज़री। वालिदा ने आपको उस बंदे की अपीयरेंस बताई बिल्कुल डिटेल में क्या है? बिल्कुल डिटेल में अपीयरेंस ये थी कि उनका कद, माशाल्लाह, फिर आपको बताया था मैंने किस तरह का था, कि तकरीबन 8 नहीं, से, हुलिया मतलब कि दाढ़ी कैसी थी, दाढ़ी बाल बिल्कुल वग़ैरह? व्हाइट थी, नूरानी चेहरा था, अच्छा, लेकिन थे वो गुस्से में। गुस्से में। वो आप समझ सकते हैं कि तहज्जुद का टाइम होने वाला है और हम लोग हुँ, हुँ, नाच-गाना कर रहे हैं, हुँ। तो ऑब्वियस सी बात है तो कि मतलब गुस्सा, कि तो तो ये चीज़ें एक्ज़िस्ट करती हैं, ज़ाहिर है एंटिटी है, नेगेटिव भी होती है, पॉज़िटिव भी होती है।
तो नहीं वैसे भी पॉजिटिव 12 बजे के बाद जब तहज्जुद का टाइम होता है उस वक्त तो ये वैसे भी जो बुरे होते हैं वो अपने काम धंधों में लगे हुए होते हैं और जो नेक होते हैं वो अपने ज़ाहिर इबादत बिल्कुल वगैरह में लगे हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली तो ये तो इनका वक्त है एक चहलकदमी का, जो हम चहलकदमी। जैसे हमारे दिन के 12 बज रहे होते हैं तो इनके रात के 12 बजे चहलकदमी हो रही होती है। तो इनकी इबादत का टाइम था, तो इस ये एक वाक़या मेरी वालिदा के साथ पेश आया। हम लोग थे उस टाइम, लेकिन मज़े की बात आपको एक ट्विस्ट बताऊँ कि जब वालिदा मुख़ातिब हो रही थी तो उस टाइम हमें दरवाज़े पे कोई खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा था। मीन्स कि वो वालिदा को ही नज़र आ रहे थे। क्योंकि मेरी वालिदा, आपको मैंने बताया अच्छा था मतलब कि जब वो दरवाजे पे गईं तो आप लोग की नज़र थी कि दरवाजे पे कि दरवाज़े कौन पे आया? नज़र थी कि कौन आया, कौन लेकिन आया? हमें ये नहीं पता था कि कौन खड़ा है सामने। क्या वो एंगल ऐसा तो नहीं था कि जिस एंगल में वो छुप रहे हों या वो नहीं, वालिदा बताती मेरे बिल्कुल सामने नहीं, नहीं दरवाज़ा खोलते ही खड़े हैं। आपके किसी एंगल से वो ना नज़र आ रहा हो, मे बी ये भी तो हो नहीं, सकता है। मैं जिस एंगल से खड़ा था, मुझे वालिदा ने बताया, तो मैं उसी एंगल के बिल्कुल मतलब एज़ इट इज़ सामने खड़ा हुआ था, तो आप ये समझ लें कि मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आई वो एंटिटी। शिट! तो ये एक मेरे साथ वाक़या पेश आया। हुँ। अच्छा ये चीज़ जो है ना एक मैंने बड़ी देखी है कि रात के टाइम ख़ास करके शादी वाला जो घर होता है ना, अगर उस जगह पे नेक है, उस जगह पे किसी नेक चीज़ की एंटिटी है, तो अक्सर मैंने ये देखा कि शादी वाले घरों में ना ये चीज़ें आपको फेस होती हैं या कोई प्रॉब्लम आपके लिए नज़र आते हैं। और कुछ मैंने ये भी सुना है कि शादी वाले घरों में अगर कोई मसला-मसाइल चल रहा है तो ये चीज़ें उन चीज़ों की हेल्प आउट करती हैं। तो मतलब कि ये तो फिर कन्फर्म हो गया ना कि वो पाक चीज़ थी और वो बातचीत थी, आपके म्यूज़िक से बहुत तंग थी। तंग थी, और ये भी एक शुक्र की बात है कि उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया, हमें समझाना उन्होंने बेहतर समझा इस बात को हुँ। लेके। तो क्या वो जिस जगह पे वो घर सिचुएटेड था या है, क्या उसके आस-पास कोई दरख्त वगैरह या कोई सुनसान इलाका था या कोई मतलब कि कुछ इस टाइप का था वहाँ पे? सामने एक खुला प्लाट था जिसमें बच्चे अब रोज़मर्रा खेलते हैं, और उसका वो मोहल्ला है, कॉलोनी भी नहीं कह सकते, मोहल्ला जैसे नॉर्मल होता है नहीं उसी मतलब तरह। वहाँ पे कोई दरख्त वगैरह था या नहीं? न वहाँ पे कोई दरख्त नहीं था, लेकिन एक वो कहते हैं कि पुरानी टंकी है, अच्छा। वो एग्ज़िस्ट थी। हुँ, दैट्स वेरी क्रीपी। एक वाक़या और मेरे दोस्त के साथ पेश आया, वो मैं शेयर करूँगा। चीचावतनी का वाक़या है। हुँ, हुँ, मेरे दोस्त बुरहानुल हसन है उनका नाम। हुँ, मेरे कॉलेज फेलो हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं बल्कि मेरे। हुँ, हुँ, उनके साथ एक वाक़या पेश आया। वो रात के वक़्त तकरीबन कोई रात का 1:30 से पौने 2 का टाइम था। हुँ, हुँ, तो वो अपनी छत के ऊपर टहल रहे थे। वो बेसिकली स्मोकिंग करते हैं। अच्छा। स्मोकिंग कर रहे थे, मोबाइल यूज़ कर रहे थे। हुँ, हुँ। तो और वो रात का क्या टाइम था? तकरीबन 1:30-2 का टाइम था। हुँ, हुँ, मुझे कन्फर्म नहीं है, उन्होंने मुझे बताया था। हुँ, हुँ, तकरीबन 1:30-2 का टाइम था। तो रात को वो लेट सोते हैं, तो इस वज़ह से वो ऊपर चहलकदमी कर रहे थे ताज़ा हवा। हुँ, तो हुँ, उन्हें अचानक फ़ील होता है कि घर में से, घर के नीचे से, छत पे थे तो आवाज़ आ रही है किसी के रोने की। हुँ। तो पहले तो घर के उन्होंने, नीचे से? हाँ जी, अंदर और से। वो जहाँ पे वो मतलब छत पे ठहरे हुए थे, टेरेस पे ठहरे हुए थे, वहाँ कोई घर मतलब कि कमरा वगैरह कुछ इस टाइप का नहीं है? कुछ नहीं है, सिर्फ़ छत है। सिर्फ़ छत प्लेन है, छत है। हाँ, छत। तो ठीक उन्हें है। फ़ील हुआ कि मतलब नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। हुँ, हुँ, तो पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, हो सकता है कि मेरा वहम हो। हुँ, तो उन्होंने इग्नोर किया, अपना वो मोबाइल स्मोकिंग करते रहे। हुँ, फिर दोबारा वाज़े तौर पे, पहली से ज़्यादा वाज़े तौर पे आवाज़ आई हुँ, हुँ, कि कोई औरत रो रही है, और फिर भागने की आवाज़ आई, पाँव के चलने की जिसे कहते हैं। हुँ, हुँ। तो उनको फिर थोड़ा-सा ना तजस्सुस हुआ कि यार घर में तो कोई भी नहीं है। अच्छा घर में कोई भी नहीं था? घर वाले उनके आउट ऑफ सिटी थे शादी की वज़ह से, हाँ, तो हाँ, हाँ। उनको वो अपने बिज़नेस की वज़ह से रुकना पड़ गया था। अच्छा। तो फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि घर में तो कोई भी नहीं है, हुँ, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? हुँ, हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर है वो घबरा गए। सिगरेट तो वो क्या ही पीते फिर। अब उन्होंने बस नीचे भागने वाली की है। जब नीचे नीचे जाके वो मतलब जाके वो अपने रूम में बैठे हैं, तो उन्हें फिर दोबारा एक बार फ़ील हुआ है कि मेरे रूम के बाहर कोई चल रहा है। अच्छा। मतलब आहट, कदमों की आहट। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद अगले 2 से 3 दिन उनको जो बुखार हुआ है, उनकी तबीयत ख़राब हुई है, वो फिर मैं नहीं बता सकता। उनकी जो हालत ख़राब हुई है, ये एक वाक़या मेरे दोस्त के साथ गुज़रा। अच्छा मतलब कि मैं ये आपकी बात जब सुन रहा था, तो अपने माइंड में चीज़ें प्रोसेस कर रहा था कि रात के टाइम बंदा एक स्मोकिंग कर रहा है और घर में कोई भी नहीं है। शिट मैन मतलब कि एक बंदे का आप पीक लेवल देखें कि घर में कोई नहीं है
और वो बंदा रात के टाइम अकेला छत पे सिगरेट पी रहा है, और ऑब्वियसली जब ये चीजें देखती है ना कि ये बंदा अकेला है, तो उस पे एक ज्यादा हावी हो जाती हावी है। होती है, क्योंकि जब वो किसी को बताता है तो कोई उसका यकीन नहीं करता, अनटिल अनलेस उनके साथ ना हुआ हो, तब तक कोई भी यकीन नहीं करता। तो ये चीजें उस पे ज्यादा वो जो है ना। वैसे आप मैं एक बात शेयर करूँगा, वो वैसे भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करता था, लेकिन अच्छा। जब से उसके साथ हुआ है ना, वो कहता है कि ये चीज़ें वाक़ई ही एग्ज़िस्ट करती हैं। वो मैं उससे बात करता था तो वो कहता, मुझे डिनाई करता था कि यार इस तरह की कोई चीज़ नहीं, ये वहम होता है। उस दिन के बाद से वो कहता है कि ये चीज़ें वाक़ई एग्ज़िस्ट करती हैं। मतलब मैं उस बंदे की हिम्मत को दाद दे रहा हूँ भाई, मैं होता, मैं कभी भी ना जाता अकेला छत पे सिगरेट पीने, या जो भी एक काम होता है बंदे का करने का, तो मतलब कि वियर्ड, वेरी वियर्ड। ठीक। एक वाक़या और है, अगर आप कहें तो मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे दोस्त के साथ, एक और दोस्त के साथ आप बिल्कुल, बीती है। बताएं बताएं बताएं। तो रात का तकरीबन वो ना वैसे वो रेस्टोरेंट में काम करता है, तो रात को क्लोज़ कर रहे थे। आपको पता है रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग 1:30 पौने 2, ढाई 3 हो जाते हैं। तो वो क्लोज़ करके आ रहा था, तो रेस्टोरेंट से उसके घर की मुसाफ़त पैदल आप मतलब कवर कर सकते हैं। तो वो नॉर्मली पैदल ही आता था, पैदल ही जाता घर। तो वो आ रहा था रात के टाइम, वो जिस रोड से आ रहा था ना, तो वो रोड इस तरह से है कि आप सीधा रोड चलते जाओ, उसके एक तरफ एक मतलब चौक टाइप है, इस तरफ भी रोड निकल रहा है, इस तरफ भी रोड निकल रहा है, सीधा भी जाओ तो रोड है। तो वो रोड से गुजर रहा था, उसे गुजरते हुए फील हुआ है कोई मतलब रात का सन्नाटा है, कोई भी नहीं है रोड पे, सिर्फ वही गुजर रहा है। उसे फील हुआ है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। अच्छा। उसे फील हुआ तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। उसने कहा हो सकता है मेरा वहम हो। तो अचानक फिर उसे फिर फील हुआ कि कोई पीछे तेजी से भागता आ रहा है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा है ना, तो पीछे पीछे तो कोई नहीं था। जो 7 चौक के इस लेफ्ट साइड के ऊपर जो रोड टर्न कर रहा था ना, उस रोड के टर्न के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ था। मतलब शक्ल नहीं उसे नजर आई, फेस नहीं नजर आया उसे। ब्लैक लिबास था उसका, बिल्कुल ब्लैक लिबास, फेस भी बिल्कुल ब्लैक था। मीन्स कि आप क्या ये कोई इसमें नजर आने वाली कोई चीज नहीं थी। तो उसका उसने जो उसकी एग्जिस्टेंस मुझे बताई है ना, वो सुन के मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए कि वो किस किस्म का बंदा था। बताएं बताएं बताएं। उसका आप अंदाजा करें कि नॉर्मल बंदे का फेस सामने होता है, जिसम जैसे हम नॉर्मल बंदे, उसका फेस बैक साइड की तरफ था। अच्छा। और जिसम उसका नॉर्मल बंदे की तरफ था, और पाँव उसके मुड़े हुए थे, और वो खड़ा स्टिल उसे घूर रहा है। वो उसकी क्या जेंडर मेल था? जेंडर मेल था उसका। वरना अक्सर हमने देखा है ना पिछल पैरी, मतलब पिछल पैरी तो पिछल पैरी, ये अजीब वो कहता है कि पिछल पैरी तो चलो एक अलहदा ही वो काइंड ऑफ आती है एंटिटी। ये वो होता है, वो कहता है कि वो अजीब सी ही चीज थी। कह रहा जिसको देख के मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे मैं स्टक हो गया हूँ, ना मैं आगे जा सकता हूँ ना मैं पीछे जा सकता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात, में क्या कहना चाह। उसके बाद उस बंदे ने ना इधर देखा है ना उधर देखा है। अच्छा। उसने चप्पलें उठाई हैं हाथ में और उसने घर की तरफ दौड़ लगाई है। घर की तरफ जब उसने दौड़ लगाई, उसकी तबीयत इतनी हो गई थी कि उसे घर जाना ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मेरा घर बहुत दूर है और मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। वो डर आ गया ना, डर का पकड़ लेगी मुझे। हाँ, डर का एलिमेंट आ तो गया। वो ये एक वाकया हुआ, और उसकी उस वाकये के बाद तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्लाह ने करम किया कि उसे मतलब ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ जो हुआ है वो वाकई बहुत ज्यादा वियर्ड था, क्रीपी था। नहीं तो इस स्टोरी पे मतलब कि क्या वो बंदा जो भी आपका फ्रेंड है या जो भी है, क्या वो डेली लाइफ में उसी जगह से जाया? डेली लाइफ में उसका सेम रूट है, सेम उसका काम है, बस वो कहते हैं ना जब होनी होती है तो बस फिर हो ही जाती और है। मतलब कि डेली ही वो उसी रात में ही उसी जगह से ही वो जाता है? रोड वैसे बाय द वे मैं बताऊं, नाम जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा, बाय द वे वो रोड वैसे है भी क्रीपी। अच्छा, हाँ, मतलब रात किस के हवाले से? इस हवाले से कि एक तो ये एंटिटीज और नेगेटिव एंटिटीज, और कुछ आप कहते हैं वारदात के, मैं कह सकता हूँ मतलब चोर चकारी? चोर चकारी या मर्डर वगैरह। अच्छा, मतलब मर्डर भी हो चुके हैं वहां पे? हाँ, जगह का नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है। हम्म। लेकिन वो जगह वैसे ही क्रीपी है। वो कहते हैं कि 10 बजे के बाद से आप यहाँ से ना ही गुजरो, लॉन्ग रूट कवर कर लो, यहाँ से ना गुजरो शॉर्टकट के चक्करों में, वो एज ए शॉर्टकट भी यूज होता है वो route। अच्छा, तो वो ये है, तो क्या वो आपका फ्रेंड डेली वहीं से ही गुजरता था डेली वहीं से रात में? गुजरता है रात में। और उसके साथ फर्स्ट टाइम यही ये हुआ? फर्स्ट टाइम हुआ है, और उसके बाद नहीं हुआ? उसके बाद नहीं हुआ अभी तक उसके साथ। अच्छा। और मतलब कि उसके बाद अगर वो हुआ तो उसने रास्ता चेंज नहीं किया?
पहले तो पहला फर्स्ट मंथ जो जब उसके साथ गुजरा, उसके बाद उसने रास्ता चेंज किया है। रास्ता जाहिर सी बात है, जब एक बंदे के साथ गुजरा हो वो रास्ता क्यों नहीं चेंज करे। ऐसी है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वो आ गया था, मतलब अपनी रूटीन के ऊपर। तो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाई हिम्मत है, सल्यूट है ऐसे बंदे को। मैं तो कभी भी ना जाऊं भाई, जब मुझे पता हो कि एक तो मेरे साथ यहाँ पे वाकया हो चुका है, और दूसरा मंथ बाद चलो ठीक है जैसा भी है, मैं तो भाई कभी भी वो रास्ता चूज ना करूं। एक दफा जब हो गया तो हो गया, क्योंकि ये आपको एक ही दफा वार्निंग देते हैं। सेकंड टाइम या तो ये आप पे अटैक करते हैं या आपको ट्रैप करते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज होती है आपके साथ। ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, तो मैं भाई कभी भी ना जाऊं, और मेरी तौबा है। अच्छा, आपकी ना इस एक स्टोरी से, दोस्त वाली से, मुझे एक स्टोरी याद आ गई। मतलब मेरी अपनी नहीं है, मैंने अपने ना फ्रेंड से सुनी है। तो वो बता रहे थे कि जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ ना, उस जगह के साथ एक जगह है, थोड़ा सा ना आप यूं कह लें कि थोड़ा फासले पे है। आई थिंक 5 to 4 या 4 to 6 किलोमीटर आप कह लें कि है। उस जगह का नाम है बुद्ध। बुद्ध कहते हैं उस जगह को। तो वहां पे वो लोग ना पार्टी पुर्टी का सीन बना हुआ था, दोस्तों वगैरह का, उस दोस्त के दोस्तों का। तो वो चले गए। अब वो जगह ऐसी है कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वो है शहर, और जिस जगह पे वो लोग गए थे वो शहर से हट के है, वो देहात में कह लो, और वो बहुत पुराना एरिया है, सुनसान टाइप एरिया, सुनसान टाइप एरिया। और मतलब आप यूं समझ लें मार कि के फेंक दो तो कोई पूछे ना। कोई भी नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाएगा, मतलब इतना सुनसान है। और वो ऑब्वियसली थोड़ा टिब्बों वाली साइड पे, जहाँ पे ये ड्यून्स वगैरह सारा रेतला इलाका होता है ना, तो वो है। तो वो लोग वहां पे चले गए। अब अल्लाह जाने उन लोगों ने क्या किया है वहां पे या क्या नहीं किया। वो लोग जब वहां से आए तो रात का टाइम हो रहा था, आई थिंक 2 या 3। उस टाइम जो वहां पे उसके सारे दोस्त वगैरह बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार आप दो दो दोस्त वापस आ रहे थे, आप लोग अभी इस टाइम ना जाओ, अगर आपने जाना है तो अजान होने दो, उसके बाद चले जाना। उन लोगों ने आगाह किया। तो वो एक होता है ना कि माइंड में जब बंदे के आ जाए कि भाई मैंने निकलना है, मेरा काम जो था हो गया और मैंने निकलना है, तो वो निकलने, बस उनके माइंड में था कि निकलना है निकलना है। तो वो उनके पास 1 to 5 थी, और आपको पता है हमारे एरिया में 1 to 5 का कुछ ज्यादा ही शशका होता है। तो खैर वो उन्होंने फिर, जब वो नहीं माना, उन्होंने कहा ठीक है भाई जा रहे हो तो फिर अपने रिस्क पे जाओ, यहाँ पे कुछ स्टोरीज हो चुकी हैं तो देख लो, अपने रिस्क पे जाओ। मैंने कहा खैर है, कोई मसला नहीं। एक होता है ना बंदे का बिलीव जब नहीं यकीन करना चाह रहा होता। तो भाई वो लोग निकले। अच्छा, अब वो लोग जब निकले, अब जो बात मैं बताने लगा हूं ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि आपके रोंगटे खड़े होंगे, और इस टाइम अच्छा, बताते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े होंगे। हालांकि मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन मेरे सुनते हुए रोंगटे खड़े हुए। नौयत ऐसी है। नौयत ऐसी है। भाई वो आ रहे हैं, कच्चा एरिया है, कोई रोड नहीं है, इधर भी खेत कह लो या झाड़ियां कह लो, आसपास झाड़ियां। वो लोग आए, जैसे ही उस जगह से वो कुछ फासला उन्होंने तय कर लिया ना, उन्हें नजर आने लगी चीजें। अब चीजें क्या, चीजें लाइक, मतलब कि ऐसा लगा उनके साथ पूरा ना हजूम चल रहा है, ओए और वो लोग थे अकेले। माय गॉड। अब मैंने जो आपको हजूम बताया ना, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो अब सीन क्या कि वो हजूम जो चल रहा है ना उनके साथ, उनमें से कुछ बंदों का जो हेडलाइट जो पड़ रही थी ना, वो ऐसे थे, और जो उनके इस तरफ थे वो उनकी शक्लें ऐसे थी। माय अब गॉड। अब सीन पता है क्या है कि वो जरा, एक होता है ना बंदा क्यूरियोसिटी में कि यार ये कौन है हमारे साथ, जब हम निकले थे तब तो कोई भी नहीं था। अब सीन क्या हुआ कि वो लाइट, उन्होंने हेडलाइट बंद की, लिटरली उन बंदों के जो आगे थे मुंह यूं हो ओ माय गॉड। गए। उनके मुंह यूं हो गए, उन्होंने जैसी हेडलाइट ऑन की उनके मुंह यूं, और वो स्टिल चल रहे हैं, जैसे बाइक चल रही है वो ऐसे ऐसे चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। अब जब उन्होंने सुन उनकी के मुझे शक्लें, ऐसा फील हो रहा है, जिनके साथ हुआ उनको कैसा उनको फील हो कैसा फील हुआ होगा। अब वो लोग, उन लोगों ने जब उनकी शक्लें देखी ना, पहली दफा हेडलाइट बंद की, उनके हो गए होसान खता। उनके जब होसान खता, उन्होंने हबड़ा दबड़ी में लाइट तो ऑन कर दी, अब वो एंटिटी साथ चल रही है। अब मैं आपको बताऊं कि वो तो थोड़ा सा पैच है, उस थोड़े से पैच को मैक्सिमम मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट के अंदर कवर कर लेते हो। वो 3 बजे चले हैं या 2 बजे चले हैं, सुबह के 4 बजे वो लोग मेन रोड पे चढ़े हैं। रहा। मीन्स के वो फासला खत्म ही नहीं हो रहा। फासला नहीं खत्म हो रहा था, वो ट्रैप हो गए थे, उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो ट्रैप हो गए। फिर जो है ना, अब जब ऑब्वियसली अजानों का टाइम होता है तो इन चीजों का फिर
मतलब जाने का वक्त होता है या खत्म हो जाती हैं चीजें, वो जब मेन रोड पे आए ना, उनके ओसान खता थे। उन्होंने देखा कि एक रेड़ा आ रहा है, अच्छा। और रेड़ा आपको पता ही है, जो ईंटें वगैरह डालना हाँ जी, और हाँ जी। मट्टी डालना, जो अपने सुबह सुबह निकलते हैं काम पे बिल्कुल। नमाज पढ़ के। तो वो उसने देखा, उसने कहा भाई ये इधर किधर? कहते यार हमें कुछ भी नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता मेन रोड पे आ कैसे गए। ने कहा आ कहाँ से रहे हो? ने बताया कि यार ऐसी ऐसी जगह से हम लोग आ रहे हैं। अब वो जानता होगा। वो लोग बताते हैं कि उस बंदे ने कहा कि यार तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? एक तुम्हें इस चीज का उसे ये लगा कि ये रिहायशी है, यहाँ के मुकामी है। अच्छा। उसने ये कहा कि जब तुम्हें इस चीजों का पता था कि ये रोड क्रीपी है रात के टाइम, तुम लोग क्यों आए? कहते हैं यार हमें बताया था उन लोगों ने, लेकिन हमने इग्नोर किया। हमने कहा ये शायद मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। तो कहता नहीं, यहाँ इस जगह से तो रात में मैं कभी ना जाऊं, तुम लोग कैसे जा रहे हो? उसने फिर कहा उस उन दो लड़कों ने कि यार हमें नहीं पता हम लोग यहाँ कैसे आ गए मेन रोड पे। खुदा के वास्ते हमें हमारे मेन रोड पे आगे और चढ़ा दे, हमें घर तक ले हमें जा। घर तक जाने दो। घर तक ले जा, जाने नहीं, घर तक ले जा हाथ पकड़ के। ले जा। हाँ, वो फिर रेड़े वाला अपने साथ उन्हें लेकर गया। वो लोग जब घर पहुंचे, अब पिछले वालों को नहीं पता कुछ भी कि क्या हुआ है उनके साथ। अच्छा। अब वो लोग जब घर पहुंचे, उसके बाद जब वो लोग आए, अब ये लोग मिले ना। इनके घर वालों को से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा इनके साथ तो मसला हुआ है, ये लोग तो हमें भी नहीं बता रहे। तो जब से आए हैं उस वहां से आप लोगों के पास से, तो बिस्तर पे पड़े हैं। एक को 104 पे बुखार है, एक को 102 पे बुखार है। ये लोग तो हाँ। बिस्तर से पड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अभी हम जाते हैं, फिर बाद में आ जाएंगे। वो खैर बाद में फिर जब उनका थोड़ा डर खत्म हुआ और थोड़ा नॉर्मल हुए, तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई हुआ क्या है? कहता यार तुम लोग सही कह रहे थे, हम लोग जब वहां से निकले हमारे साथ पूरा हजूम चल रहा था। और फिर उस टाइम उसने बताया, क्योंकि मैं अभी बता देता आपको तो फिर जरा मजा खराब हो जाता। उसने फिर बाद में ये बताया कि यार उनके पाँव नहीं थे, वो लोग हवा में फ्लोट कर रहे थे हमारे साथ। अल्लाह। और कहता है कि जब हमने हेडलाइट बंद की तो उनकी शक्लें हमारी तरफ हुई ना, उसके बाद हमारे हो गए ओसान खता। फिर उसने पूछा कि शक्लें कैसी थी? कहता है यार लिटरली मैं वो शक्लें अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता, इतनी बुरी शक्लें थी। मतलब वो थी नेगेटिव एंटिटी थी ऑब्वियसली नेगेटिव एंटिटी थी। बस शुक्र ये हुआ कि कि कोई ना नुकसान कोई हुआ। अल्लाह जाने की नुकसान। जो है ना मदद उनके साथ थी, या अल्लाह ने कोई मदद भेज दी कि उस जगह पे कोई उनके साथ हादसा पेश नहीं आया। अगर इन केस हादसा पेश आ जाता, ना इनको पता ना घर वालों को पता है, तो बीच में स्टक हो जाते, या इन केस कोई जानी नुकसान होता है तो फंस गए थे। तो फिर बाद में अगले दिन जाके पता चलता, अगर ऑन द स्पॉट आपको फर्स्ट एड चाहिए हो या कुछ भी हो, वो नहीं हो सकता। तो ये सीन हुआ भाई। मेरे दोस्त ने बताया। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बट सुनने में बड़ी फैसिनेटिंग बात है कि जब आप एक इमेजिन करें कि आप जा रहे हो बाइक पे, क्रीपी रोड है, सुनसान रोड है, आप को नजर आए कोई चीज कि आपके साथ फ्लोट कर रही है, और अचानक आप हेडलाइट बंद करें और फ्लोटिंग चीज की शक्ल आपकी तरफ आ जाए। आपका क्या जो है ना, मैं ऑडियंस से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इमेजिन करो कि आपके साथ अगर ये चीज हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा या आपकी हालत क्या होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हमजा ये थी एक स्टोरी जो बड़ी क्रीपी स्टोरी थी। इस आपकी एक स्टोरी से मुझे एक छोटा सा वाकया जो मेरे साथ खुद के साथ पेश आया, मैं एक वाकया शेयर करना चाहूँगा। वो वाकया इस तरह से, रात को तकरीबन 12-1 बजे के दरमियान मैं जाग रहा था, हम्म तो मुझे क्रेविंग हुई। हम्म। मैंने फिर बाइक की चाबी उठाई, मैंने कहा बाहर से कुछ खा के आते हैं, अच्छा। भूख लग रही है, सब्र नहीं हो रहा। हम्म। तो मैं साथ मतलब साथ घर के साथ आगे चौक पे बर्गर वगैरह लेके वापसी आ रहा था, तो सामने से मेरी नज़र पड़ी कि कोई वाइट लिबास में, नॉर्मली मुझे उस टाइम अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या चीज़ है। अच्छा। तो मुझे नज़र पड़ी कि वाइट लिबास में मेरे घर की जो गली है उसके अंदर कोई एंटर हो रहा है, और मैं तकरीबन, आप अंदाज़ा कर लें कि मैं इतने फासले पे था कि बाइक पे था मैं, हम्म। कि वो चल के 15 से 20 कदम होंगे, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा। तो वो एंटिटी जो अब मुझे लगा कि इंसान है, मतलब एंटर हुआ गली के अंदर। हम्म। मैं नॉर्मली आ गया, मैं नॉर्मली एंटर हुआ गली के अंदर। मैंने उस टाइम नहीं नोट किया कि वो बंदा गली में नहीं है। अच्छा। आप ये सोचें कि मैं इतना अपने आप में मगन होके हम्म जा रहा था, भूख लगी हुई थी, ज़ाहिर-सी बात है। मैंने वो सोची ही नहीं कि बंदा जो एंटर हुआ
मेरी गली का वो आप इस तरह से समझ लें कि गली में एंटर होते फौरन कोई घर नहीं है, अच्छा। मीन्स के थोड़े से फासले पे आगे जाके घर है, और वो भी रात के टाइम। आप मुझे बताएं रात के टाइम कौन सा दरवाजा खुला हुआ होता है? जाहिर है नॉक करने में भी टाइम, कोई जो आता है उसको भी आने में टाइम लगता है। और मैं कोई इतना दूर नहीं था कि वो दरवाजा उसने नॉक भी कर दिया और वो घर चला जाए। तो मैं गली में एंटर हुआ हूँ, मैंने नोट नहीं किया कि वो चीज कहाँ गई, क्या थी क्या नहीं। जैसे ही मैं अपने गेट पे पहुंचा हूं ना, और मैं की लगाई है गेट के ऊपर, तब मुझे ख्याल आया कि यार एक बंदा मैंने अपनी गली में व्हाइट कपड़ों में मुड़ते देखा है। हाँ। वो कहाँ गया? मुझे खुद इतना टाइम लग गया घर तक पहुंचने, मतलब एंटर होने में 1-2 मिनट लग गए। हाँ। तो वो एकदम से अचानक कैसे गायब हुआ? आप यकीन करें उस टाइम मुझे नहीं पता मैंने दरवाजा किस तरह खोला, और बाइक को मैंने वहीं पे छोड़ दिया। वल्लाह मैंने बाइक को वहां पे छोड़ा और मैं दरवाजा बंद किया। तो भाई मेरे से पूछता क्या हुआ, तू ऐसे क्यों भाग के आ रहा है? तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा इस तरह मेरे साथ हुआ है कि गली के अंदर कोई एंटर हुआ है, और फौरन ही मैं एंटर हुआ, लेकिन वो नहीं था। तो आप ये देख लें कि ये भी इस तरह से भी वाकयात होते हैं इंसान के साथ। ये एक वाकया मेरे खुद के साथ हुआ है, मेरे आंखों देखा है। ये एक मेरे साथ हुआ, फिर वो बाइक भाई लेके आया, मैं तो नहीं गया, मेरी हिम्मत नहीं। और वो खाना तो फिर मैंने खा ही लिया, आप समझ लें। फिर ऐसे टाइम में तो भाई भूख भी मर जाती है भूख बंदों मर की। गई, मैं कह रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या, ये हुआ क्या है मेरे साथ अचानक ही। ये एक वाकया मेरे साथ हुआ एक। तो गाइस ये था आज का पॉडकास्ट। हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, और हम जो वाकयात हुए हैं आप कितना कनेक्ट कर सके, जरूर बताइएगा हमें। सबसे पहले तो आप लोग लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गाइस, वरना आपको हमारे आने वाली अपडेट्स और मजे मजे के पॉडकास्ट नहीं देखने को मिलेंगे। घंटा दबा दें गाइस। बिल्कुल घंटा दबा दें गाइस। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नए पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे मंसूर अली को इजाजत दीजिए। नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।